नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात दंगों को लेकर ब्रिटिश चैनल बीबीसी की प्रोपेगेंडा सीरीज पर अब ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी की कड़ी आलोचना की है, लेकिन दूसरी तरफ वकील प्रशांत भूषण जैसे लोग बीबीसी की इस प्रोपेगेंडा सीरीज का प्रचार कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकें। दरअसल बीबीसी ने अपनी नई सीरीज में 2002 गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, जिसके बाद ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजन ने मीडिया कंपनी बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की उन्होंने कड़ी आलोचना भी की है। लॉर्ड रामी रेंजन ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि बीबीसी न्यूज आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी आपने बेइज्जती की है, उसका अपमान किया है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। रामी रेंजन, जो कि ब्रिटिश सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम 2002 दंगों और जानमाल के नुकसान की निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीबीसी ने ये पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की है वो निंदा के लायक है। बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी 2 पर अपनी 2 भाग वाली न्यूज सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर अब ये पूरा मामला गहराता जा रहा है और बीबीसी इस पूरे मामले पर अब चारों तरफ से घिर चुका है। बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण कवरेज करने का आरोप लग रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार बीबीसी पर यह पक्षपातपूर्ण कवरेज करने का आरोप लगा है, खासतौर पर भारत सरकार के खिलाफ, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और अब ब्रिटिश सांसद ने यह दावा किया है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। साथ ही गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका और दंगों में हजारों लोगों के मारे जाने को लेकर भी कई गंभीर आरोप इस प्रोपेगेंडा सीरीज में लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी की सीरीज में मोदी सरकार के देश की मुस्लिम जनसंख्या के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियां, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में मुस्लिमों पर हिंदुओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है बीबीसी की इस सीरीज में कही गई है और इसको लेकर ही अब पूरा विवाद गहराता जा रहा है। आपको ये बता दें कि ब्रिटिश जो मीडिया कंपनी है बीबीसी, उसने दरअसल न्यूज सीरीज लॉन्च की इंडिया द मोदी क्वेश्चंस। उसको लेकर ही ये पूरा मामला गहराया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है और इस पर ब्रिटिश सांसद की ओर से कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजन ने ये साफ तौर पर कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की एक तरह से बेइज्जती है, जो कि बीबीसी के द्वारा की गई है। तो एक तरफ ब्रिटेन के जो सांसद हैं वो दरअसल बीबीसी की इस पूरी सीरीज की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। बीबीसी की इस रिपोर्टिंग को वो पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग बता रहे हैं। दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, प्रशांत भूषण जैसे लोग, जो कि इस सीरीज को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। दरअसल वकील प्रशांत भूषण की ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि इस सीरीज को अवश्य देखें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात में 2002 के जातीय सफाई नरसंहार में उनकी प्रलेखित भूमिका के बारे में अभी ब्रिटेन में प्रसारित बीबीसी वृत्तचित्र के अंश इस तरीके से ये प्रशांत भूषण की ओर से ट्वीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रशांत भूषण जैसे जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दरअसल एक माहौल बनाने के लिए जाने जाते हैं। और प्रशांत भूषण वो वकील हैं जो कि सरकार की तमाम योजनाओं की खुलकर आलोचना करते हैं, जो कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो घेरते रहे हैं और अब उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरने के लिए बीबीसी की इस प्रोपेगेंडा सीरीज का सहारा लिया है।
लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने जिस तरीके की ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिस तरीके की ये सीरीज बनाई है, उसको लेकर ब्रिटेन के ही सांसद इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो इसे गलत बता रहे हैं। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये भारतीय पुलिस का अपमान है, ये भारतीय न्यायपालिका का अपमान है, लोकतांत्रिक रूप से ये कहीं ना कहीं गलत है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी की इस सीरीज का प्रचार कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर सकें। तो कहीं ना कहीं अंतर समझ में आता है कि आखिर ये किस प्रोपेगेंडे के तहत काम कर रहे हैं और बीबीसी आखिर किस प्रोपेगेंडे के तहत उन्होंने ये 2002 गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए जो ये पूरी सीरीज तैयार की है, आखिर किस मकसद से ये सीरीज तैयार की गई है। और तो जिस तरह से प्रशांत भूषण की ओर से बीबीसी की इस नई सीरीज का प्रचार किया जा रहा है, वहीं ब्रिटेन के जो सांसद हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बीबीसी की कड़ी आलोचना की है। लेकिन वहीं लोगों ने भी बीबीसी को खास सलाह दी है। खासतौर पर भारतीय जो लोग हैं वो लगातार बीबीसी की इस पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें, कई लोगों ने दरअसल बीबीसी को ये सलाह दी है कि 1943 के बंगाल के अकाल पर एक श्रृंखला चलाए बीबीसी, जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण या बीमारी के कारण लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन पर ध्यान दे, इस तरह की सलाह भी लोग लगातार बीबीसी को दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर की ओर से ये लिखा गया है कि बीबीसी को यूके की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह जो है वो दी जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन लगभग हर मापदंडों पर भारत से पीछे हो गया है। हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और दशक के आखिर तक 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत तैयार है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जैसे देश को भी भारत पीछे छोड़ रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में और तमाम अलग अलग मामलों में। जब भारत कहीं ना कहीं दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है, तो क्या यही वजह है कि बीबीसी इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चला रहा है? क्या यही वजह है कि बीबीसी ने अपनी ये सीरीज चलाई है इंडिया द मोदी क्वेश्चंस, और इसको लेकर उन्होंने किस तरह से भारत में कहीं ना कहीं इस सीरीज के जरिए सांप्रदायिक माहौल खराब हो, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो, ये तमाम कोशिशें की हैं। क्योंकि आपको ये बताती हैं कि इस सीरीज में दरअसल जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है, जिस तरह से गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका और दंगों में हजारों लोगों के मारे जाने को लेकर भी गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं। क्योंकि 2002 गुजरात दंगों के वक्त जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दंगों को लेकर घेरा है, उन्हें आरोपी बताया है। लेकिन बाद में कोर्ट में ये बात साबित हुई, खुलासे हुए कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री को फंसाने की साजिश रची गई। तो ऐसा लग रहा है कि बीबीसी अपने प्रोपेगेंडे पर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ इशारों पर काम किया जा रहा है। यही वजह है कि आज इस तरह की ये सीरीज जो है बीबीसी की ओर से प्रकाशित की गई है और इस पर अब कहीं ना कहीं सियासी बवाल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।